गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 का चैप्टर 13 जहाँ पहिया है उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। पालगम्य साईनाथ इसके लेखक है। हमने कल बताया था कैसे जो है इस सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी, उन्होंने अपना क्या सजेशन दिया। फिर जो है आर साइकिल्स के मालिक तो उनकी तरफ था ही, क्योंकि वो अकेला ही डीलर था जो औरतों की साइकिल बेचता था और उसकी खूब ज़्यादा जो है आमदनी हुई थी। अब दूसरा कारण ये था कि जब महिलाओं की साइकिल उसके पास नहीं मिल रही थी तो उन्होंने जेंट साइकिलें खरीद ली। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये भी मुझे बता दिया कि भाई उसको क्या लगा कि मैं क्या हूँ, मैं बिक्री का विभाग का कोई आदमी हूँ जो टैक्स लेने वाला हूँ, इसलिए उसने चुपचाप ये बातें बता दी। अब आगे देखिए। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। मतलब एक 22 वर्ष की औरत है जिसका नाम है मनोरमी। उसको क्या देखा हमने उसे कि वो साइकिल सिखा रही है कुदुमी अन्नामलाई की, बहुत चिलचिलाती यानी कड़कती धूप में। एक अद्भुत नज़ारा देखा हमने कि वो क्या काम करती है, पत्थर के खदान में पत्थर तोड़ती है। अब वो हमने उससे पूछा इस बारे में तो उसने क्या बताया कि जो हमारा इलाका है वो कहाँ से, शहर से दूर है, और जो साइकिल चलाना जानते हैं वो अपने काम को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने इसका क्या कारण बताया कि जो आर्थिक यानी पैसा भी इसमें शामिल थे, निहितार्थ थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जो आसपास के गांव में, अगल बगल मतलब आसपास के गांव में जो कृषि से रिलेटेड उत्पाद जो सामान होता है वो बेचकर आ जाती हैं। साइकिल की वजह से ही उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और उससे व्यय होने वाला समय यानी उनका समय बच जाता है। और जहाँ पर परिवहन व्यवस्था खराब है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा रीज़न उन्होंने क्या बताया, दूसरा इससे इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। जो है दूसरा कारण ये है कि जब वो सामान बेचने जाती है तो उनको ज़्यादा समय इस बात का मिल जाता है कि वो अच्छे से अपना सामान बेच सके। तीसरा कारण क्या है, इससे ये एक से ज़्यादा इलाकों में जा सकती है। और आखिरी बात क्या बताई उसने, अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। साइकिल को रोककर आप कहीं भी बैठकर आराम कर सकते हैं। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों को देखभाल के लिए या पीने का पानी लेने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेते हैं। वो क्या बताना चाहता है, उन्होंने इसका क्या रीज़न बताया कि जो है जिनको अब बसों का पहले क्या करना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वो जो सामान बेचने जाती थी छोटे से छोटा तो उन्हें बहुत बस का इंतज़ार करना पड़ता था। और बस स्टॉप तक आने के लिए भी, उस सामान को पहुंचाने के लिए भी वो किसी न किसी पर डिपेंड रहती थी, जैसे पिता पर, भाई पर, पति पर या बेटे पर। और अपना सामान लेकर वो कुछ ही गांव में जा सकती थी क्योंकि हर जगह से दूसरी जगह तक जाने में दिक्कत पड़ती थी। और कुछ तो बस में ना जाकर उनको पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे पैदल ही जाती हैं, और जिनके पास साइकिल है उनको ये सारी सुविधाएं हो गई हैं। अब पैदल हैं, फिर घर आकर उन्हें बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, पीने का पानी भी लाना पड़ता है, घर के कामों में भी करना पड़ता है। अब जल्दी ही भागकर घर भी पहुंचना पड़ता था। इससे अब साइकिल आने से उनके पास ये टाइम
बच जाता है, बिना किसी दिक्कत के वो ये काम कर लेते। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर देख सकते हैं कि कोई भी युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। इसका मतलब वो क्या बताते हैं कि कोई भी खाली रास्ता है, सुनसान रास्ता है, तो उस पर देखोगे कि माँ ने क्या किया हुआ है, बच्चे को आगे बैठाया हुआ है, पीछे कैरियर पर अपना सामान भी लाद रखा है, साथ में 2-3 पीने के पानी के बर्तन भी रख रखे हैं, और यह अपने घर से काम पर जा रही है, जो कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। धन्यवाद।